आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे। एंगल को कितने प्रकार से मापा जाता है, कितने प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, उसका आज हम लोग स्टडी करेंगे। मेजरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कहाँ की सिस्टम में उसको यूज कर रहे हैं, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग मापते हैं। अब तक जो है हमारे मेजरमेंट की 3 पद्धतियाँ हैं, 3 सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आइए जानते हैं कि वो पद्धतियाँ कहाँ हैं। पहली पद्धति है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। यह जनरल यूज की है, जिसको सब लोग, हम लोग और आप लोग सब लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। यह कैसी पद्धति है, यह अंग्रेजी पद्धति है। अंग्रेजी सिस्टम में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो मेजरमेंट होता है हम जो है उसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरी इसकी सिस्टम देखते हैं, जिसको सेंटेसिमल सिस्टम। यह क्या होता है, डेसिमल सिस्टम होता है। इसको कभी कभी हम पुराने जमाने में इसको हम ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं। यह क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है। यह जो है मापन की जो है यह फ्रांसीसी पद्धति है, इसको हम लोग फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है वह जो है ग्रेड सिस्टम में होता है। इसको ग्रेड में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और तीसरा है आपके जो है सर्कुलर सिस्टम। तीसरा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, जो वृत्तीय पद्धति है, इसको हम लोग हिंदी में वृत्तीय पद्धति कहते हैं। इसमें जो मेजरमेंट होता है वह जो है आपका रेडियन में होता है। एंगल को हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट हम लोग उठाते हैं और उसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अंग्रेजी पद्धति अथवा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। यह होता क्या है, एक सर्किल को, और कोई हमारा सर्किल है, उस सर्किल को हम क्या करें, कितने पार्ट्स में, इस तरह से जो है छोटे छोटे पार्ट्स में कर करके इस तरह से हम इसको कितने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। जब 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका 1/360 पार्ट ले लें, ठीक ना, एक पार्ट इसका ले लें, यानी कि 360 पार्ट इसका जो है हम लोग बनाए हैं, उसमें से एक पार्ट ले लें, अथवा उसको कह सकते हैं कि 1/360वां भाग जो होता है, यही क्या कहलाता है, इसका 1 डिग्री कहलाता है। इसी को हम लोग यहाँ इसको डिग्री भी कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए पहले इसको देखें, इसकी कितनी पद्धतियां हैं, इसको कितने पार्ट्स में। तो यह जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है अथवा अंग्रेजी पद्धति है, इसमें जो है एंगल को हम 3 भाग में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, डिग्री में, और जो आता है मिनट्स में, ठीक ना, और एक तो होता है सेकंड में। 3 पार्ट्स में, इतने पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो होता क्या है, आइए पहले इसके विषय में मैं आपको डिटेल में बता दूं, इसको कैसे मेजर करते हैं, आइए देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि किसी भी सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और उसका एक पार्ट्स लिया जाए, वह पार्ट्स क्या होता है, उसका 1 डिग्री अथवा 1 अंश होता है। तो यहाँ आइए हम देखते हैं कि अब इसमें कैसे मेजरमेंट इसका किया जाता है। तो एक समकोण, यानी कि वन राइट एंगल, यह इसका बेस होता है, यानी कि समकोण। एक समकोण को हम लोग यानी कितना बनाते हैं, कितने को एक समकोण लेते हैं, आपको पता होगा 90 डिग्री को वन राइट एंगल अथवा एक समकोण कहते हैं, वह 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक ना। यानी कि एक समकोण में यहाँ सबकी शुरुआत होती है 90 डिग्री से ही शुरुआत होती है। तो एक राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब क्या करते हैं कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। और 60 पार्ट में डिवाइड करके और कितना पार्ट ले लेते हैं, 1/16 पार्ट जो होता है, पार्ट ऑफ 1 डिग्री, वह क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है, अथवा इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिनट्स कहते हैं, ठीक ना। यानी कि 1 डिग्री का कितना पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में हम उसका डिवीजन कर दें और एक पार्ट उसका ले लें, यानी कि 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री जो होता है वह 1 मिनट होता है। इसी तरह से हम क्या करें, 1 मिनट को कितने में डिवाइड कर दें, 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 पार्ट में डिवाइड करके, और 1/60 पार्ट ऑफ कितना, 1 मिनट जो होता है क्या कहलाता है, 1 सेकेंड, और इसको हम 1 सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली क्या निकला, फाइनली यही निकला कि 1
राइट एंगल, एक एंगल कितना राइट एंगल का होगा 90 डिग्री का होगा, और एक डिग्री में कितना होगा 60 मिनट होगा, और एक मिनट में कितना होगा 60 सेकेंड होगा। यह जो मेजरमेंट है यह किसमें किया जाता है, आपके सेक्साडेसिमल सिस्टम अथवा डिग्री सिस्टम अथवा अंग्रेजी पद्धति में इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक ना। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी पद्धति जो है, फ्रांसीसी पद्धति के विषय में हम जानते हैं इस पद्धति में क्या होता है। तो इस पद्धति में हम जो है एक राइट एंगल लेते हैं, कितना लेते हैं, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल जो लिया जाता है, यानी कि एक समकोण जो लिया जाता है, उस एक समकोण को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसको क्या लिखते हैं 100 ग्रेड लिखते हैं, ठीक ना। जो अभी आपका 190 डिग्री था, जिसको हमने जैसे यह कोऑर्डिनेट बना ली इसको हम, और यह क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो इस 90 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 100 पार्ट में डिवाइड करना है, वही 100 ग्रेड होता है 190 डिग्री में। अर्थात इसको हम कैसे और डिनोट करते हैं, यह 100 के ऊपर जी लिख देते हैं, पावर के रूप में जी लिख देते हैं। तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। यह इसमें रिलेशन है, यह ग्रेडिंग सिस्टम में। अब 100 ग्रेड क्या है, 90 डिग्री को हम किस में डिवाइड किए हुए हैं, 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में हम डिवाइड किए हुए हैं, ठीक ना। अब फिर क्या करते हैं कि एक ग्रेड कितना होता है। अब एक ग्रेड को हम क्या करें, एक ग्रेड को अगेन हम कितने पार्ट में 100 पार्ट में हम डिवाइड कर दें। जब इसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अब 1/100 पार्ट ऑफ 1 ग्रेड, ये डिग्री नहीं है, ये क्या है ग्रेड है। 1 ग्रेड कितना होता है आपका, अब यह जो है 100, यह जो है मिनट में होता है, इसको क्या कहते हैं 100 मिनट कहते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, उस मिनट से इस मिनट से लेना देना नहीं है, वो अपने जगह पर मिनट है, उस सिस्टम का अलग मिनट है, ये अपना एक अलग मिनट है। अब इसको क्या करते हैं, इसको वही पढ़ते हैं, या इधर इसको 100 मिनट्स पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है 100 मिनट्स पढ़ा जाता है। इसी तरह से इसके अब एक मिनट को भी क्या फिर करते हैं, एक मिनट को फिर 100 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर उसका 100 पार्ट ले लें आप कितना 1 मिनट, तो वह कितना हो जाएगा, वह कह सकते हैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 मिनट कहते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या कहेंगे 1 सेकेंड कहेंगे, आइदर इसको हम लोग 1 सेकंड पढ़ते हैं। तो इसमें क्या मिला, बिल्कुल उसी तरह से है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्या है कि वहां 60 पार्ट्स हो रहा था, यहाँ 100 पार्ट्स हो रहा था। वन राइट एंगल, राइट एंगल को हम 90 नहीं कितना 100 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। और फिर क्या होता है, अब एक ग्रेड कितने के बराबर हो जाता है, एक ग्रेड जो होता है आपका 100 मिनट के बराबर होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और एक मिनट क्या होता है आपका 100 सेकेंड के बराबर होता है। तो यह क्या है आपका, यह जो है सेंटेसिमल सिस्टम अथवा फ्रांसीसी पद्धति है। तो इस पद्धति में कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये 3 चीजें आपको याद करना है कि एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 100 ग्रेड के इक्वल होगा, और एक ग्रेड कितने के इक्वल होगा, वह जो है 100 मिनट के इक्वल होगा, और एक मिनट किसके इक्वल होगा, वह जो है 100 सेकेंड के इक्वल होगा। तो इस सिस्टम में इस तरह से, और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वहां क्या हम लिखे थे, वहां हम ले रखे थे आपका कौन सा सिस्टम लिए थे हम, हाँ सेक्साडेसिमल सिस्टम में सेकेंड था मिनट था, वह सेकेंड और यह मिनट दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, आप चाहे तो उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका तीसरा सिस्टम है, तीसरे सिस्टम में जिसको हम लोग क्या कहते हैं वृत्तीय पद्धति भी कहते हैं। वृत्तीय पद्धति में होता क्या है कि जो एंगल मेजरमेंट होता है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो अब पहले हम रेडियन जाने से पहले रेडियन होता क्या है पहले उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमने आपको एंगल की डिफिनीशन बताई रही होगी, तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, यह आर्क बटा में रेडियस होता है, ठीक ना। अगर हम एक सर्किल का कंस्ट्रक्शन करें और उसमें हम रेडियस उसकी क्या ले लें, सपोज करिए यही रेडियस है और यह क्या है उसका आर्क है, नाम मैं दे देता हूँ ए बी, यह आर्क आपका ए बी हो गया। तो जो ये एंगल डिफाइंड होता है इस एंगल को हम लोग आर्क ए बी और बटा में रेडियस, इसी को हम लोग, अब जो इसकी यूनिट होती है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ते हैं। जो मेजरमेंट होता है सर्कुलर सिस्टम में वह रेडियन सिस्टम होता है। अब एक रेडियन को हमको डिफाइन करना है कि एक रेडियन होगा कितना। तो सपोज कर लें कि जो हमारा आर्क है, आर्क ए बी है, आर्क ए बी कितना हो जाए 1 यूनिट हो जाए,
और जो रेडियस भी कितना है 1 यूनिट हो जाए तो हमारा जो एंगल होगा वह क्या कहलाएगा 1 रेडियन कहलाएगा। यानी कि यूनिट रेडियस वाले सर्किल का अगर आर्क जो है यूनिट है वह जो अपने सेंटर पर एंगल फॉर्म करता है वह एंगल क्या कहलाता है 1 रेडियन कहलाता है। बात समझ में आई? तो अब आइए, यहाँ से तो कुछ क्लियरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ तो आपको लग रहा है कि ये पता नहीं क्या चीज कैसे आ गई, हाँ 1 रेडियन ये क्या है। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूं। सपोज करिए कि अगर पूरा एंगल पूरा आर्क एक चक्कर घूम जाएगा तो जो यह पूरा आर्क हो जाएगा, यह आर्क पूरा कितना हो जाएगा आपका c के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशंस में पूरा सर्किल कितना एंगल बनाएगा? अब यहां रख दीजिए, जो एंगल होगा वह 2 पाई r बाई r से r इतना यह कैंसिल हो गया। यह कितना हो गया 2 पाई रेडियन। पाई के विषय में जानते ही हैं, पाई जो भी है आप जो है इसके विषय में जानिए। यहाँ पाई का उद्देश्य, यह पाई का जो है यहाँ रिप्रेजेंटेशन एंगल से रिलेटेड है, वह 22/7 से रिलेटेड नहीं है, ठीक ना। यहाँ आप इसका थीम, इसके विषय में आप जो है रेडियन को पाई ही समझेंगे, पाई के फॉर्म में समझेंगे, आप 22/7 नहीं समझेंगे। बात समझ में आई? तो यह हो गया। अब यहाँ से भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अब ये चीज बताइए, अगर आप जो है इंग्लिश सिस्टम में जब जा रहे थे तो एक चक्कर में वो कितना घूम रहा था? एक चक्कर में वो 360 डिग्री घूम रहा था। अब यहाँ आपको आकर के पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक चक्कर में अगर हम इंग्लिश पद्धति में जा रहे थे तो कितना डिग्री घूम रहा था, और एक चक्कर में हम सर्कुलर सिस्टम में देख रहे हैं तो वह कितना घूम रहा है? वह 2 पाई रेडियन घूम रहा है। यानी कि 360 डिग्री ही क्या होगा आपके 2 पाई के इक्वल होगा। अब यहां से आप सीधे देख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू 1 पाई, यानी कि अब यहां क्लियर होगा कि जो यह इतना डिग्री है यह इतने रेडियन के बराबर होगा। यानी कि क्लियर हो गया कि अगर कहीं भी बात आती है कि अगर एक रेडियन की बात की जाए, यहां से अब समझिए, यहाँ यह रेडियन आपको क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन यहां से रेडियन क्लियर किया जाए तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन जो हो जाएगा 180 बटा में पाई डिग्री के बराबर होता है। अब क्लियर हो गया होगा कि 1 रेडियन कितना है? 180 डिग्री में हम पाई का डिवीजन करेंगे और जो चीज आएगी वही क्या होगी? 1 रेडियन होगी। तो रेडियन सिस्टम में यही चीज है कि क्या वह पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कर लीजिए, चाहे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन कर लीजिए। इसी का यूज करके जो है हम लोग रेडियन सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना। तो आइए अब लास्ट पॉइंट है, अब लास्ट पॉइंट पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ आपको पहला इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इन्हीं दोनों सिस्टमों का यूज करके हमको आगे बढ़ना है। अब यह पद्धति जो है प्रचलन में नहीं है, हम केवल 2 ही पद्धतियों का यूज करते हैं। आपके यहाँ सिलेबस में क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में यही रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम में ही है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि अगर हमको एंगल को कन्वर्ट करना है, अगर एंगल को डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है वह जो है डिग्री सिस्टम में उसको हम लोग कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री और बटा में पाई, और यहां से क्या होगा आपका रेडियन सिस्टम होगा, ठीक ना। यह रेडियन सिस्टम, अगर रेडियन सिस्टम में कोई चीज दिया हुआ है, या रेडियन सिस्टम में दिया हुआ है और इसको हमको डिग्री सिस्टम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 180 बटा में पाई का हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियन सिस्टम में मान लेते हैं कोई एंगल दे दिया है पाई बाई 4 दे दिया है, इतना रेडियन दे दिया है, ठीक ना। तो यह रेडियन कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे। देखेंगे कि डिग्री सिस्टम में कितना हो रहा है, तो यहाँ से 180 बटा में पाई, यह पाई बटा में कितना हो गया आपका 4 हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 4 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो है रेडियन सिस्टम में दिया हुआ है और उसको डिग्री सिस्टम में चेंज करना है, तो इस तरह से उसको हम लोग चेंज करते हैं। अब दूसरा चीज आता है कि हम उसको किस सिस्टम में हमको चेंज करना है, वह रेडियन सिस्टम में हमको चेंज करना है। दिया किसमें है? वह डिग्री सिस्टम में दिया हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? अब हम यहाँ पर रेडियन सिस्टम के लिए देखते हैं। रेडियन सिस्टम है और यहाँ डिग्री सिस्टम है आपका, ठीक ना। तब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है, पाई बटा में 180 डिग्री, यानी कि जो डिग्री सिस्टम दिया हुआ उसको अगर रेडियन सिस्टम में चेंज करना है, सपोज दैट हमारा 90 डिग्री है, इसी को अब यह क्या है आपका डिग्री सिस्टम में है और इसको किस में कन्वर्ट करना है?
रेडियन सिस्टम पाई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई बटा में 180 और यहाँ से 90 डिग्री घटाएंगे 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अगर रेडियन सिस्टम में दिया हुआ है तो डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सिस्टम में दिया है तो उसको रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से इसको कन्वर्जन किया जाता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, एक अच्छी सी जानकारी आपको मिली होगी। आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज एंड प्लीज आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो मैं आप इस तरह से रोचक जानकारी आपको मैं देता रहूं। धन्यवाद।